गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग इंडिया। आज मैं आपको ऑर्गेनिक क्लास में आज मैं प्यूरिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का प्यूरिफिकेशन आज मैं उसके मेथड्स के बारे में डिस्कशन करूँगी। 5 मिनट की क्लास रहेगी बेटा, बहुत अच्छे समझाती हूँ, ठीक है। तो प्यूरिफिकेशन अलग अलग तरीके से करते हैं, बहुत मेथड्स होते हैं। सबसे पहला मेथड हम लोग सब्लिमेशन का लेते हैं। अब कहाँ करते हो इसकी मैं कहानी सुना देती हूँ। सब्लिमेशन आप पूजा करते हैं सब लोग कपूर जलाते हैं घर में, बस जब कोई भी धर्म से हो कपूर सब लोग इस्तेमाल करते हैं। ऐसी कोई सॉलिड चीज़ जो डायरेक्ट वेपर में चली जाती है बिना लिक्विड में गए। कपूर को मैंने रखा, कपूर सॉलिड होता है, डायरेक्ट वेपर में चला जाता है ना, तो ये तुम्हारा हुआ सब्लिमेशन, ठीक है बेटा। इसको सब्लिमेशन कहते हैं। आई थिंक आ गया होगा बच्चा। चलिए अब दूसरा हम लोग घूमते घूमते पूजा कर लिए, मिठाई चाहिए ना, प्रसाद में चढ़ाना है ना, तो अब हम जा रहे हैं मिठाई खरीदने, क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? एक सबसे कॉमन टेक्निक होता है किसी भी सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्यूरिफाई करने के लिए। नॉर्मल तरीका है। आप लोगों ने रसगुल्ले खाए होंगे सबने, है ना। तो जब रसगुल्ले मम्मी बनाती है तो चाशनी बनाती है, चाशनी में देखना ऊपर जब मम्मी चाशनी बनाती है ऊपर गंदगी निकलती है। मम्मी क्या करती, फिर उसके बाद जब आप थोड़ी देर उस चीज़ को रख देते हो ना तो वो क्रिस्टल्स बन जाते हैं चीनी के, है ना। तो वही अब देखो इसमें क्या बनाते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया बेटा, याद रखना, इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनकी सॉलिबिलिटीज़ अलग अलग होती है, ठीक है। तो सॉलिबिलिटीज़ इम्प्योरिटीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है, क्योंकि कंपाउंड्स की सॉलिबिलिटीज़ अलग अलग होती है। कोई जैसे सबसे पहले मैंने क्या किया बेटा, एक कंटेनर लिया, मैं आपको इसकी कहानी समझा रही हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। लिक्विड रहता है, आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, प्लस इसमें मैंने सॉल्वेंट भी डाल रहे हैं। सॉल्यूट इन सॉल्वेंट दोनों मिक्स हो गए। अब पहले मैंने इसको रूम टेम्परेचर पे रखा तो मैंने देखा कि इसमें दोनों का जो मिक्सिंग है वो बहुत धीमे हुआ है, थोड़ा सा मिक्सिंग हुआ। तो थोड़े को एनसीईआरटी बुक में लिखा गया है स्पार्लिंग हाँ, थोड़ा सा ठीक है बेटा, रूम टेम्परेचर पे हुआ है। अगर इसको मैंने टेम्परेचर हाई कर दिया, हाई टेम्परेचर काफ़ी, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा होने लग जाता है, काफ़ी तेज मिक्सिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उसको इसमें बोला है एप्रिशिएबली, ठीक है बेटा, स्पारिंगली एंड एप्रिशिएबली, ठीक है, एप्रिशिएबली और स्पारिंगली, ठीक है। तो मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड और सॉल्वेंट लिया था। सॉल्वेंट आपका कोई भी, अब जैसे मैं एक सॉल्वेंट की कहानी बता देती हूँ। आपका सॉल्यूट रहता है कोई भी, जैसे नमक पानी बना रहे हो तो NaCl आपका सॉल्यूट हुआ और सॉल्वेंट आपका क्या हुआ, पानी रहा। ये सॉल्यूट हुआ और ये सॉल्वेंट होता है। तो इसमें कोई भी ऑर्गेनिक में एग्जांपल दी बेटा, है ना, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ आप पहले भी आप 11वीं क्लास की केमिस्ट्री में आप रिएक्शंस करते हैं, आपको प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं, तो आपको जब डिज़ोल्व करते हैं तो कभी कभी वो पार्शियली मतलब थोड़ा सा होता है ना, वो मिक्सिंग करता है, फिर धीरे धीरे उसका टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो आपका वो मिक्स होने लगता है। मिक्स होने के बाद आप उसको फ़िल्टर करते हैं। जब ठंडा होने के बाद फ़िल्टर करना, नहीं तो फ़िल्टर पेपर फट जाता है। ठंडा हुआ फिर फ़िल्टर किया, तो फ़िल्टर होने के बाद उसमें क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म होते हैं और इम्प्योरिटीज़ आप सेपरेट करते हैं, ठीक है, एक तरीका ये। अब बाय द वे क्वेश्चन ये आता है, कभी समझो कि ये पूरा का पूरा डिज़ोल्व हो गया, नहीं क्रिस्टलाइजेशन हो पाए तो कैसे करेंगे। तो जब ये पूरा डिज़ोल्व हो जाता है तब हम लोग इसमें चारकोल ऐड करते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल लिख रही हूँ बेटा, एक्टिवेटेड चारकोल जब ऐड करोगे ना तो उसमें जो उसका क्रिस्टलाइजेशन का कलर, मतलब जब इसमें मिक्सिंग होता है ना तो उसमें कलरिंग अलग से फॉर्म होने लगती है, तो गंदगी अलग से दिखने लगती है चारकोल की मदद से, क्योंकि चारकोल का काम होता है इम्प्योरिटीज़ को एब्जॉर्व करना। तो इम्प्योरिटीज़ को फिर वो एब्जॉर्व करने में हेल्प करता है और आपको फिर उसके बाद बार बार क्रिस्टलाइजेशन करना पड़ेगा, सो दैट यू गेट अ प्योर सब्सटेंस, ठीक है। आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड प्यूरिफिकेशन हो पाए इसलिए आपको उसमें 2-3 बार और क्रिस्टलाइजेशन करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा? जब उसमें पूरा मिक्सिंग हो जाता है। अभी तो आपको ये आप सेपरेट कर पाए फ़िल्टर पेपर से, बाय द वे नहीं हो पा रहा है, पूरा मिक्स हो गया, फ़िल्टर पेपर में उतना नहीं आया, देन यू हैव टू ऐड जितना आपको चाहिए, देन यू हैव टू ऐड चारकोल एंड देन उसके बाद आपको दोबारा यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, इम्प्योरिटीज़ निकल जाएंगी। आगे समझ में? इसमें मैंने पूजा किया
और इसमें मिठाई बनाई। आप मम्मी से जाके पूछना क्रिस्टलाइजेशन कैसे होता है। कभी कभी चीनी को आप गर्म पानी में डिज़ोल्व करना, नहीं तो आप लोग उबालना उसको, तो देखना बाद में जब किसी छोटी सी उसमें डालोगे ना तो उसमें थोड़ा सा चीनी का वो क्रिस्टल्स बनने लग जाएंगे। ठीक है बेटा, तो वही है। पहले मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्वेंट को मिक्स किया, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर में थोड़ा सा मिक्स हुआ, फिर मैंने टेम्परेचर हाई कर दिया थोड़ा सा, तो मिक्सिंग अच्छा खासा हो गया। ठंडा किया, फिल्टर पेपर से फिल्ट्रेट कर लिया। ओके, बाय द वे नहीं होता है देन वी हैव टू ऐड एक्टिवेटेड चारकोल एंड देन वापस क्रिस्टलाइजेशन करना पड़ता है हमें, सो दैट वी कैन सेपरेट इट आउट। ओके बच्चा, दिस इज़ द कहानी ऑफ, मैं बोल सकती हूँ पूजा किया और प्रसाद बनाया, ये कहानी है। ठीक है, थैंक यू सो मच। कल मैं आगे का डिस्कशन लेकर आती हूँ। ठीक है, एक बार एनसीईआरटी और पढ़ लेना, नहीं तो जो भी आप रेफरेंस पढ़ना चाहें, ज़्यादा उसमें मत जाना ना भाई, हर चीज़ को आप खोदते रहें, नहीं, जैसा लिखा है वैसे पढ़िए। एक एक लैंग्वेज का एक एक लाइन को आप पढ़ो तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। थैंक यू सो मच बच्चा, इसको आगे फॉरवर्ड करना जिससे बच्चों की हेल्प हो पाए ना। थैंक यू।